आज का जो गहरा गोता है वो मुंबई के दादर इलाके के हाँ। मशहूर कबूतर खाने पर है। और जब मैंने इससे जुड़े स्रोत देखे ना, तो लगा कि ये सिर्फ कबूतरों की या एक इमारत की कहानी नहीं है। ये तो मुंबई के दिल की धड़कन से जुड़ा मामला है। आस्था, सेवा और अब जो एक संघर्ष चल रहा है उससे। हाँ बिल्कुल, हमारे पास कई लेख और रिपोर्ट्स हैं इस पर, और ये स्रोत हमें इसकी पूरी कहानी बताते हैं। कैसे ये बना, 1933 में इसकी शुरुआत कैसे हुई, और फिर हाल में ये जो विवाद खड़े हुए हैं, जहां सामुदायिक भावनाएं और प्रशासन की चिंताएं वो आमने सामने आ गई हैं। सही। तो फिर इस गहरे गोते का मिशन यही है, समझना कि भाई ये कबूतर खाना कब और क्यों बना, लोगों के लिए इतना जरूरी क्यों है ये, और अब सरकार या बीएमसी कह लें, वो इसे हटाना क्यों चाहती है। कोशिश करेंगे कि सारे पहलू सामने रखें। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से, ब्रिटिश राज के टाइम से। हाँ बिल्कुल, बात है 1933 की। इसे मुंबई के जैन और गुजराती समुदाय ने मिलकर बनवाया था। ये जानना जरूरी है कि ये कोई सरकारी प्रोजेक्ट नहीं था। ये लोगों की अपनी आस्था, अपनी सेवा भावना से निकला था। अच्छा। जैन धर्म में ना जीव दया का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। हर जीवित प्राणी के प्रति करुणा, दया, उसकी रक्षा करना। हाँ, जीव दया। तो ये सिर्फ पक्षियों को दाना खिलाना भर नहीं था, इसका एक गहरा दार्शनिक मतलब था। बिल्कुल बिल्कुल, पक्षियों को दाना पानी देना एक तरह से पुण्य कमाने का जरिया माना गया। तो ये जगह सिर्फ एक दाना डालने की जगह नहीं रही, ये करुणा और सेवा का प्रतीक बन गई। और देखते देखते वो जो एक छोटा सा चबूतरा था शुरू में, वो एक अहम आस्था का केंद्र बन गया। और जैसा आपने कहा, पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है। मैंने भी पढ़ा कि कई बुजुर्ग बताते हैं कि उनके दादा, उनके परदादा वो भी यहीं दाना डालते थे। तो एक तरह की परंपरा बन गई। इसे ओम श्री दादर आराधना भवन जैन संघ जैसी संस्थाएं संभाल भी रही थी, लोगों की रोज की जिंदगी का हिस्सा। बिल्कुल सही। और शायद इसी गहरे जुड़ाव की वजह से जब जुलाई 2025 में वो फैसला आया, तो इतना बड़ा टकराव हुआ। बीएमसी यानी बृहन मुंबई महानगर पालिका और महाराष्ट्र सरकार ने अचानक से मुंबई के 51 कबूतर खानों को हटाने का ऑर्डर दे दिया। बाप रे, 51! और कारण क्या बताया गया, ऑफिशियली? कारण दिया गया सार्वजनिक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ। दलील ये थी कि कबूतरों की जो बीट होती है, उससे फेफड़ों की बीमारियां हो सकती हैं, एलर्जी हो सकती है, और इमारतों को भी नुकसान पहुंचता है, वो अलग। अच्छा, और मामला कोर्ट तक भी गया था ना, बॉम्बे हाई कोर्ट? हाँ, बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी फिर सार्वजनिक जगहों पर दाना डालने पर रोक लगा दी। इसके फौरन बाद बीएमसी ने एक्शन भी लिया। दादर वाले कबूतर खाने को बांस और वो नीली वाली टारपुलिन होती है ना, उससे घेर दिया। सीसीटीवी कैमरे लगा दिए निगरानी के लिए, और ये भी कहा कि अगर कोई दाना डालता पकड़ा गया तो 500 से 1000 रुपए का फाइन लगेगा। बस यहीं से सीधी भिड़ंत शुरू हो गई। दायरा। और फिर विरोध तो होना ही था। जैन समुदाय, गुजराती समुदाय और दूसरे श्रद्धालु भी वो सड़कों पर उतर आए। हजारों लोगों ने प्रदर्शन किए। हाँ, और सिर्फ आम लोग ही नहीं, धार्मिक गुरु भी आगे आए। जैसे मुनीषी नलिश चंद्र विजय जी, वो एक जाने माने जैन संत हैं। उन्होंने जन जागरण यात्रा निकाली, शांति मार्च किए। ये बात दिलचस्प है कि लोग रोज सुबह पहुंच जाते थे वहां, सिर्फ प्रोटेस्ट करने नहीं, बल्कि आपने जैसे बताया रिपोर्ट्स में है कि वो कभी कभी टारपोलिन हटाने की कोशिश भी करते थे, दाना डालने के लिए। हाँ बिल्कुल। ये एक तरह से 92 साल पुरानी जो आस्था थी, जो परंपरा थी, उसका सीधा टकराव था प्रशासन की जो स्वास्थ्य चिंताएं थी या जो नियम थे उनसे। ये सिर्फ एक धार्मिक रिएक्शन नहीं था, ये सवाल भी था कि शहर की पहचान क्या सिर्फ नए नियम तय करेंगे या उसकी पुरानी रवायतें भी मायने रखती हैं। और मामला पे राजनीतिक भी हो गया। उस वक्त के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने बयान दिया था कि शायद कुछ जगहों पर, जैसे बीकेसी या आर्य कॉलोनी, वहां पर नियंत्रित दाना डालने की व्यवस्था हो सकती है, एक कंट्रोल तरीके से। हाँ, एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश शायद। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता जैसे आदित्य ठाकरे, उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि ये जैन गुजराती वोट बैंक को नाराज करने की कोशिश है। तो ये आरोप प्रत्यारोप दिखाते हैं कि कैसे आस्था से जुड़े मुद्दे अक्सर चुनावी राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं। मुंबई जैसे शहर में तो खासकर के बीच में वो कबूतर हैं बेचारे, उन्हें क्या पता कि उनके रोज के दाने पर इतनी बहस चल रही है। वो तो अपनी आदत से मजबूर रोज सुबह आ जाते होंगे। ये पहलू कई बार हम भूल जाते हैं। बिल्कुल। और
उन लोगों की भावनाएं भी हैं जो सालों से रोज सुबह बिना नागा वहां दाना डालने आते थे। उनके लिए तो वो जगह एकदम सूनी हो गई। उनकी दिनचर्या का एक हिस्सा जैसे छिन गया। ये उनके लिए सिर्फ एक काम नहीं था, एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव था उस जगह से, उस काम से। तो अगर सार निकालें तो दादर का कबूतर खाना सिर्फ मतलब ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है। ये पीढ़ियों की आस्था है, सेवा की भावना है और मुंबई की जो मिलीजुली संस्कृति है उसका एक प्रतीक भी है। हाँ, और ये पूरी स्थिति हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे जो हमारी पुरानी पारंपरिक प्रथाएं हैं वो आज के शहरी जीवन की जो चुनौतियां हैं, जैसे पब्लिक हेल्थ, नियम कायदे, उनसे टकराती हैं। बड़ा सवाल यही है कि क्या दोनों का सम्मान करते हुए कोई सह अस्तित्व का रास्ता निकल सकता है, कोई बैलेंस? बिल्कुल। क्या इस 92 साल पुरानी श्रद्धा का सम्मान रखते हुए और जो सार्वजनिक स्वास्थ्य की चिंताएं हैं जो कि वाजिब भी हो सकती हैं, उनको दूर करने का कोई संतुलित तरीका मिल सकता है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि विकास और परंपरा, आधुनिकता और आस्था, इनके बीच तालमेल कैसे बिठाया जाए।